बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आज मेरे किचन में बन रहा है ज़बरदस्त मूली की चटनी। जो आप इसके फ़ायदे आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा हैं। ये जिगर के लिए, मैदे के लिए, ये जो चटनी मैं देने लगी हूँ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए, हार्ट के लिए, सब चीज़ों के लिए है बेस्ट चटनी। ठीक है। और इस ब्लड प्रेशर के लिए भी ये मैं पत्तों से लहदा मूली करने लगी हूँ। और ये मूली को मैं छील लूँगी। ये देखिए इस तरह मैं काट लूँगी। अब अच्छी तरह इसके ये सारे पत्ते उतार देंगे ऊपर से, नीट कर लें। ठीक हो गया। अब इसकी छोटी छोटी कटिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह इतने मोटे मैं कटिंग कर लूँगी दोनों मूलियों को। ठीक हो गया। ये चटनी आप 2 महीने और फ्रीज़र में 6 माह स्टोर कर सकते हैं। और जब निकालें छोटे पीस डाल लें और बना के, और जब दिल चाहे और ये आप डेली 1 चम्मच रोज़ का लेंगे तो आपको इसके इतने फ़ायदे होंगे ना। और मूली के पत्ते तो मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि मैं इसका सालन भी बनाया हुआ आप लोगों को दिया, और साग भी। साग उससे बेहतरीन, और जो सालन बना था वो उससे भी ज़्यादा जायके वाला। उसमें मैंने मटरों वाला डाला था सालन। अच्छा, ये 2 मूलियाँ मैंने काट ली दरमियानी साइज़ की। और मैं ये बता दूं, ये अनारदाना ये भी ज़रूर डालना है 1 चम्मच। ये आप लोगों के तो ज़ाहिर आप बाहर का होगा, मिट्टी वगैरह होगी, धूल होगी, उसको धो लीजिएगा। ये मेरा घर का अपना बनाया हुआ है, मैंने अब खुद तैयार किया हुआ है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि मूली के पत्ते भी हमने डालने हैं। और मूली के पत्ते जो छोटा साइज़ होगा ना, हम वो लेंगे। ठीक है। वो लेके और धो के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने पत्ते डालने हैं। पत्तों के इतने फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। जब मुझे पता चला था तो मैंने सबसे पहले, शायद मैं ही साग बनाने वाली औरत थी जिसने साग बनाया। और यकीन माने जिसको मैंने साग दिया वो यही कहने लगे, आप ही साग सरसों का कहाँ से लिया है? जहाँ सऊदी अरब में कम मिलता है ना, मिलता ही नहीं है, वो कुछ और है। उसका शलजम का पता नहीं किस किस चीज़ का। तो मैंने फिर मुझे ज़हन में आया, मैंने कहा इसका बनाती हूँ। इसकी स्मेल मुझे थोड़ी सी ना सरसों उसके लगी, उस साग जैसी। चलें ठीक है, अब इतने पत्ते डालती हूँ। तो फिर मैंने साग बनाना शुरू कर दिया। और 8 साल से मैं लोगों को साग बना के गिफ्ट देती हूँ, तो माशाल्लाह इतने खुश होते हैं ना। चले अब मैं चटनियाँ सारी यहाँ रखती हूँ, क्या क्या चीज़ें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मेरे हाथ गीले हैं, मैं अभी धो के लाई हूँ। ये है मूली के पत्ते, और उतना ही पुदीना हमने लेना है। ठीक है। पुदीना इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और पुदीने के भी आपको पता कितने फ़ायदे हैं। ये हाजमा, गैस वगैरह सब। और ये मैंने पार्सले लिया है, और ये मैंने धनिया लिया, और टंडल स्मेल लिया, और पत्ते भी लिए हैं। ये मैंने धो लिए। 2 मूली होगी। और अनारदाना मैंने अभी दिखाया तो मैंने थोड़ा भिगो दिया था। मैंने इसको कुंडी में कूटना है। ठीक है। इसलिए मैंने भिगोया कि सॉफ्ट हो जाए, तो फिर मैं इसको इजी कूट लूँगी ना। ये अदरक है और लहसुन के 2 जवे नहीं रखे। अच्छा, ये एक बड़ी मिर्च में और एक छोटी रेड चिली। आप अपने हिसाब से मिर्च डालें, लेकिन मैं कम ही मिर्च डालूँगी, हम इजी चटनी खा सकें। तो अभी बाकी ये टमाटर है, अभी आगे मसाले डालने हैं, वो मैं आप लोगों से बताती हूँ। अच्छा, ये देखें, या चॉपर भी मेरा है, लेकिन मैं अब बस निकाला ही नहीं। मैं इसमें भी कूट सकते हैं। ठीक है। मैं इसमें मूली सारी ऐसे करके थोड़ी सी एक एक पीस करके, देखें, एक ही डालना, एक एक करते जाना। और हमने थोड़ी थोड़ी मोटी रखनी है। इसकी चटनी जो बनेगी ना, वो बेहतरीन है। जो हम जग में बनाते हैं, ब्लेंडर में बनाते हैं, उसके ब्लेड से चलने से उसके आधे जो होते हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। हाफ मिलती है उसकी एनर्जी। ठीक है। अब हम इसको, मैं सारी को कूट के इस तरह बॉल में निकाल के फिर मिलती हूँ आगे क्या कूटना है। अच्छा, ये सारी हो गई। अब मैं इसको चम्मच से इस प्लेट में निकालती हूँ। ये सारा इसका अपना ही पानी है। और आज जो चटनी हाथ की कुटी बनेगी ना, माशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा। अनारदाने को थोड़ा सा बारीक कर लूँ। अब मैं डाल दी अदरक। एक एक साइज डाल के आपने करना है। अगर इकट्ठे डाल देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये देखें, अच्छा, इसमें मैंने अदरक कर लिया और लहसुन के 3 जवे डाले।
और ये हरी मिर्च, ये अब मैं कूट के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अच्छा ये मैं डाल लेने की हूँ मूली के पत्ते और पुदीना। अब मैं सारा कुछ डाल के तो इसको फिर ना इसी से कूट के फिर आप लोगों से मिलती चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूँगा क्या क्या डाल रही हूँ। ये हो गया पार्सले, ठीक है। और ये धनिया, अब मैं इसको थोड़ा कर लूँ, थोड़ा नीचे होता है ऐसे करके, ये करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा भी देखें थोड़ा मुश्किल मेरे लिए हुआ है, इसलिए कुंडी मेरी नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ी नहीं। और ये मैंने अब मूली डाल दी, ठीक हो गया। इसको ज़्यादा बना के, और आप आजकल मूलियाँ अच्छी आ रही हैं तो आप रख सकते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज़ करके। ये भुना हुआ ज़ीरा मोटा, जिसके बहुत पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद और वेट लूज़ के लिए। अब आगे ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, मैं अपने टेस्ट के साथ डाल रही हूँ। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के साथ डालिएगा। नमक मैं देखती हूँ, मैं थोड़ा सा डाला था जब मैंने लहसुन में को पीसना था। लहसुन और टमाटर जो होता है वो नमक के ज़रिए ही ज़्यादा सॉफ्ट पीसा जाता है, ठीक हो गया। माशाल्लाह देखें अनारदाना हर चीज़ इसमें डली है। मैं नमक चेक कर लूँ, ठीक है। चलें अब मैं डालती हूँ लेमन जूस, एक लेमन निचोड़ के। ये देखिए आप सिरका भी डाल सकते हैं यहाँ, मैं लेकिन फ्रेश मेरे पास है और मैं ये डाल रही हूँ। चले दूसरा भी डालती हूँ। आज माशाल्लाह आपको हर बीमारी इससे दूर होगी। आप एक चम्मच डेली ले लिया करें, ठीक है। ये 15 दिन तो फ्रिज में ऐसे ही बोतल में नहीं ख़राब होगी। 2 महीने कहते हैं, 3 महीने फ्रिज में कभी रह ही नहीं सकती ये वाली चटनी। फ्रीज़र में आप डाल देंगे, एक एक टेबल स्पून भर के किसी ट्रे में रख के, तो आप उसकी पीस बनवा लें। तो फिर जब आपने खाना है एक चम्मच निकाल लें। आपने इतना चम्मच डेली लेना है, इतना ये वाला, ठीक है, खाने के साथ। चलिए ये सारी करके मैं आपको फिर अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ, इसलिए वीडियो लंबी बहुत हो जानी। अच्छा ये देखें माशाल्लाह चटनी बेहतरीन जायके से भरपूर और हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद। आपको ये चटनी खाने से कोई बीमारी नहीं होगी। अब मैंने मौसम आ गया हुआ मूलियों का बहुत अच्छा, तो मैं अब ये बोतल बन के जब ख़त्म हो जाएगी फिर इंशाल्लाह फिर बना के रखूँगी, क्योंकि थोड़े इससे मसल भी सही होते हैं। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इस चटनी को फिर किया। और एक दो चटनियाँ और हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको दूँगी, बहुत बेस्ट हैं। आप देखें ये चटनी देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें। चले ये सबके साथ शेयर कीजिएगा। देखें माशाल्लाह फर्स्ट क्लास बनी है, कैसी बनी है। चले अपना ख्याल रखिएगा, इस चटनी को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। सबका भला हो जाए, सबको मिलनी चाहिए। और एक दूसरे का ख्याल रखा करें, बड़ों छोटों का ख्याल रखा करें। और इस चटनी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।